सो गाइज इस वीडियो के अंदर में हम वर्डप्रेस का थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू देने वाले हैं और देखेंगे कि वर्डप्रेस में किस तरह के ऑप्शंस होते हैं और उस ऑप्शंस का क्या मतलब होता है और देन इसमें कैसे थीम को इंस्टॉल किया जाता है और प्लगइन को इंस्टॉल किया जाता है और उसके बाद इसका जो कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पे बिगिनर हैं, वर्डप्रेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो भी आप यहाँ इस वीडियो को देख करके वर्डप्रेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप यहाँ पे वर्डप्रेस को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है आपके अपने होस्टिंग में के अंदर में, उससे संबंधित मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, उसका लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सो प्लीज़ उस वीडियो को पहले वॉच कीजिए और देखिए कि वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो अभी हम इस वेबसाइट के लिए यहाँ पे वर्डप्रेस को यहाँ पे इंस्टॉल कर लिए हैं। देन इस वर्डप्रेस के सहायता से हम कुछ इस प्रकार के वेबसाइट यहाँ पे बनाने वाले हैं जो कि फुली डिजिटल प्रोडक्ट होंगे और ये प्रोडक्ट फ्री का होगा इस वेबसाइट पे। ठीक है, तो इस तरह का हम यहाँ पे वेबसाइट बनाएंगे और उसके लिए हमने यहाँ पे एक वर्डप्रेस का सेटअप कर लिया है। इसके अंदर में जो है हम यहाँ पे देखते हैं इसका ऑप्शंस क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये डैशबोर्ड होता है और इस डैशबोर्ड में आपको जितने वर्डप्रेस में थीम, प्लगइन, जो भी चीज़ एक्टिविटी होगा वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको शो होता है। ठीक है, इसे आप चाहें तो यहाँ पे सी ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से इसको हाइड भी कर सकते हैं और इसे आप यहाँ पे दिखा भी सकते हैं। तो अभी हमने सबको हाइड कर दिया है, तो देख सकते हैं हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे पूरा क्लीन हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे अपडेट का एक ऑप्शन आपको दिखेगा। अपडेट में बेसिकली जब वर्डप्रेस का अपडेट आता है आपके वेबसाइट पे कुछ भी, तो यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे अपडेट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो अगर आपके वर्डप्रेस में कोई अपडेट आएगा तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो पोस्ट होता है, पोस्ट के अंदर में एक पोस्ट यहाँ पे लिखा जाता है। सपोज दैट अगर ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट में ये जो आपको ये प्रोडक्ट है, इसको जो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये दूसरे पेज पे हमें रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है, और इसके अंदर में ये जो पोस्ट लिखा हुआ है, ये ही पोस्ट आपको हम यहाँ पे पोस्ट के अंदर में लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन होता है। कैटेगरी का मतलब होता है कि मान के सपोज दैट आपने ये पोस्ट लिखा और ये पोस्ट आपका ई बुक के संबंधित से है, तो आप वहाँ पे ई बुक नाम का अगर कोई कैटेगरी बनाते हैं तो उस कैटेगरी के अंदर में आप ई बुक नाम के जितने भी पोस्ट लिखते हैं उसी कैटेगरी के अंदर में रख सकते हैं। देन उसको उसी कैटेगरी की सहायता से आप यहाँ पे अपने फ्रंट पेज पे उसे शो भी करवा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो डिजिटल प्रोडक्ट है ये हमारा एक कैटेगरी है। ठीक है, और इस कैटेगरी के अंदर में हमने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे हमने शो कराया है, डिस्प्ले कराया हुआ। ठीक है, अगर यहाँ पे व्यू ऑल प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आप उस कैटेगरी के अंदर में जा पाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं व्यू ऑल किए तो यहाँ पे ये जो है ये हमारा कैटेगरी है और इस कैटेगरी के अंदर में यहाँ पे ये इतने सारे यहाँ पे पोस्ट है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक कैटेगरी बना के आप उस कैटेगरी के अंदर में मल्टीपल पोस्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होता है टैग। ठीक है, ये टैग क्या करता है, ये आपका एसईओ के पर्पज से काम करता है। सपोज दैट अगर गूगल पे कोई जाएगा सर्च करेगा कि बेस्ट ई बुक, तो बेस्ट ई बुक के अंदर में अगर आपने यहाँ पे टैग को सेलेक्ट किया हुआ, टैग आपके टैग में वो बेस्ट ई बुक नाम का कीवर्ड है, तो आपका जो वो पोस्ट जो है वो गूगल में आपको शो करा देगा। तो टैग का बेसिकली यही काम होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होता है मीडिया। मीडिया में क्या होता है कि मीडिया के अंदर में आप जितने भी फाइल इमेज वगैरह यहाँ पे आप अपलोड करते हैं या कोई भी फाइल यहाँ पे अपलोड करते हैं तो वो सारा आपके मीडिया फाइल के अंदर में रहता है और यहीं से फाइल क्लोन बन के आपके वेबसाइट पे यहाँ पे शो करता है। जैसे आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे इमेज लगा हुआ है ये इस वेबसाइट्स के एडमिन पैनल के अंदर में ये इमेज वाले ये जो मीडिया वाले लाइब्रेरी होता है उसके अंदर में रहता है। ठीक है, आप यहाँ से चाहे तो इसको अपलोड कर सकते हैं कोई भी नया फाइल को। ठीक है, और ये जो पेज होता है, पेज क्या होता है कि पेज सपोज दैट यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आते हैं और इसको होम पे क्लिक करते हैं, ये जो होम है
ये जो होम है ये भी एक पेज है, ठीक है, और ये डिजिटल प्रोडक्ट ये भी एक पेज है, ई बुक ये भी एक पेज है, और यहाँ पे मेन्यू में आप जितने भी ऑप्शन दिखेंगे ये कहीं ना कहीं एक पेज है, ठीक है। इस पेज के माध्यम से इस वेबसाइट पे एक पेज होना बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप यहाँ पे पेज अलग अलग पेज बना सकते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे किसी पेज के अंदर में हम डिजिटल प्रोडक्ट या ई बुक दिखाना चाहते हैं, किसी पेज के अंदर में हम डिजिटल प्रोडक्ट का ई बुक दिखाना चाहते हैं, और किसी पेज के अंदर में हम सॉफ्टवेयर को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप उस तरह से वहाँ पे डिजाइन, यही काम होता है कि सेम टू सेम यही काम एक कैटेगरी का होता है, बट कैटेगरी के अंदर में ज़्यादा उतना फैशनलिटी नहीं होता है कि आप उसमें डिज़ाइन कर पाओ, ठीक है। अगर आपका पेज रहेगा तो आप वहाँ पे पेज को जो है ना अपनी मर्जी के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, बट कैटेगरी के अंदर में जो प्रोडक्ट है उसको आप अपनी मर्जी के हिसाब से डिज़ाइन नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कैटेगरी को पेज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए प्लगइन्स आता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप अपनी कैटेगरी को पेज के जैसा बना सके, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है कमेंट का। कमेंट का मतलब कि आपके पोस्ट पे जो लोग यहाँ पे कमेंट करेगा, तो कमेंट जो वहाँ से कमेंट करेगा वो आपके इस कमेंट वाले सेक्शन में दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर होता है थीम। अपीयरेंस के अंदर में बेसिकली थीम का ही सेटिंग होता है। अब ये थीम क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ इस वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है, तो ये जो फंक्शन देख रहे हैं, ये जो पूरा वेबसाइट यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक थीम पे डिपेंड करता है। मतलब जो आपको यहाँ पे लुक देता है, फ्रंट में आपको यहाँ पे लुक जो देता है वो उसे हम यहाँ पे थीम बोलते हैं। और यही किसी भी वेबसाइट्स के लिए थीम होना सबसे पहला काम होता है कि उस वेबसाइट पे थीम को इंस्टॉल करना, ठीक है। तो ये थीम होता है, यहाँ से आप कोई भी थीम यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपका अपीयरेंस आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्लगइन्स आता है, ठीक है। अब ये प्लगइन्स क्या होता है, प्लगइन एक छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वर्डप्रेस का छोटा छोटा स्क्रिप्ट होता है जो कि आपके जो वर्डप्रेस का जो बैकएंड होता है उसमें आपको आपके जो फंक्शन होता है उस फंक्शन को ये एक्टिव करता है। प्लगइन एक तरह से जो आपके फंक्शन जो होता है उसको वो एक्टिव करता है और आपको वहाँ पे ऑप्शंस देता है कि आप इस प्लगइन के माध्यम से ये सब डिज़ाइन यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली प्लगइन का यही काम होता है। ऐड न्यू प्लगइन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी प्लगइन यहाँ पे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको सजेशन में नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो वो प्लगइन आ जाएगा, उसे आप यहाँ से इंस्टॉल और एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यूजर्स आता है, और मतलब यूजर्स का मतलब कहने का मतलब है कि अभी आप देख सकते हैं इस वर्डप्रेस का जो एडमिन होता है वो एडमिन एक ही है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे चाहें तो एक से ज़्यादा यहाँ पे यूजर्स बना सकते हैं, एक से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे अपने वर्डप्रेस का एक्सेस दे सकते हैं अलग अलग रोल के साथ और अलग अलग यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड के साथ यहाँ पे उसको एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा और इस प्रोफाइल में आप इसको जो है ना अपने इस वर्डप्रेस का जो है एडमिन पैनल को यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इसका जो है डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम यहाँ पे ब्लू पे क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डिज़ाइन चेंज हो रहा है, फिर इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डिज़ाइन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे इसको ही यहाँ पे सेलेक्ट रहने देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद से अपडेट प्रोफाइल पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो सेटिंग यहाँ पे आपका एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। यूजर्स के अंदर में यही सारा ये फंक्शन रहता है। और देन उसके बाद टूल्स के अंदर में ऑल टूल्स पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। जब आप यहाँ पे ये प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तब जाके यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ होता है इंपोर्ट, मतलब यहाँ से आपने कोई भी पोस्ट अगर किसी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट में आपने पोस्ट लिखा है, अगर उस पोस्ट को या फिर पेज को या फिर कैटेगरी को आप इस वर्डप्रेस में अगर आप लाना चाह रहे हैं विद इन अपलोड करके, तो आप यहाँ से
इस सेक्शन का यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर होता है एक्सपोर्ट, मतलब इसमें जो भी आपने यहाँ पे काम किया है, जो भी आपने यहाँ पे पोस्ट लिखे हैं या फिर पेज बनाए या फिर मीडिया फाइल दिए हैं, इसको आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर पाएंगे और किसी दूसरे वेबसाइट में इसको हम एज इट इज़ आप उसको वहाँ पे इंपोर्ट कर पाएंगे इस इंपोर्ट का उपयोग करके, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये थीम एडिटर है, तो इसका हम यहाँ पे कोई काम है नहीं, तो ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे सेटिंग के अंदर में। सेटिंग के अंदर में यहाँ पे आपको जनरल का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इस जनरल के ऑप्शन में यहाँ पे आप अपना साइट का जो टाइटल है उसको आप यहाँ पे चेंज कर पाएंगे और उसका जो टैग लाइन होता है उसको अभी आप यहाँ पे बना पाएंगे, अपना खुद का टैग लाइन यहाँ पे बना पाएंगे। यहाँ पे आपका ये आपका एक लिंक मिल जाएगा जो कि आपके वेबसाइट्स का है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ रहता है, इसको यहाँ पे कुछ करना नहीं है। आपको जो मेन सेटिंग करना रहता है वो आपको यहाँ पे रीडिंग में आपको करना रहता है। और यहाँ पे रीडिंग में यहाँ पे आने के बाद अभी यहाँ पे हमारे पास कोई पेज नहीं है, ठीक है। सपोज दैट अगर यहाँ पे हम पेज पे आएंगे और यहाँ पे ऐड न्यू पेज पे हम क्लिक करके एक यहाँ पे नया पेज यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे होम पेज के नाम से यहाँ पे हमने एक पेज यहाँ पे क्रिएट कर लिया है और इसे पब्लिश कर लेते हैं। तो ये जो पेज रहेगा वो डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पे देखेगा, ठीक है। तो अगर अभी हम इस साइट को यहाँ पे ओपन करते हैं तो ये आप देख सकते हैं एक नॉर्मल सी वेबसाइट यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज है। इसको अगर हम कस्टम होम पेज यहाँ पे बनाना चाहेंगे तो इसके लिए हमें एक पेज यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। देन उसके बाद सेटिंग के अंदर में आपको रीडिंग के जो ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको होम नाम का जो आपने पेज बनाया था वो पेज आ जाएगा और यहाँ पे सेलेक्ट करना है और देन उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। तो अब जो अगर आप इसको वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो आपका होम नाम से आपने पेज बनाया था वो पेज आपके वेबसाइट पे लग चुका है, ठीक है। अब जो भी इस पेज में आप डिज़ाइन करेंगे वो आपके वेबसाइट पे दिखेगा। तो उसके बाद जो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे सेटिंग होता है वो होता है परमालिंक का। परमालिंक पे क्लिक करेंगे और मेक श्योर करें कि ये जो आपका पोस्ट नेम है इसको आप यहाँ पे कस्टम स्ट्रक्चर पे आपका सेलेक्ट रहेगा, उसको आप पोस्ट नेम पे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ये देन उसके बाद सेव चेंजेस पे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो वर्डप्रेस का बस इतना ही काम रहता है, वर्डप्रेस में इतना ही फंक्शन होता है, ठीक है। अब जो इसमें एक्स्ट्रा फंक्शन जो हमारा आता है वो हमारा आता है थीम के माध्यम से और प्लगइन के माध्यम से, ठीक है। तो दोस्तों इस सीरीज के अंदर में हम कुछ इस प्रकार का यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं दोस्तों। तो अगर आपको इस तरह का वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए सीखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो का अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।